बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़े केस की समाअत हुई। जी हाँ, राना शमीम का बयान हल्फी। जी नाज़रीन, आज अदालत में क्या हुआ? अदालत के सामने बिल आखिर वो लंदन से आया हुआ कोरियर बयान हल्फी का वो खुल गया और किस तरह राना शमीम ने कहा कि मैं इसको नहीं खोलूँगा, कटर मेरे हाथ पे ना लग जाए। और क्या दिलचस्प कार्रवाई हुई, क्या क्या सवाल उठाए अदालत ने। और अब अगली जो है 7 जनवरी वो फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख़ भी मुकर्रर कर दी गई है इस कहानी के तमाम किरदारों पर। यह है आज का वीलॉग। हम आपको आज की अदालत की दिलचस्प समाअत से आगाह करते हैं। नाज़रीन, याद रहे, पस मंज़र आपको बता दूँ कि कुछ दिन कबल राना शमीम, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ़ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने एक बयान हल्फी जो था लंदन में नोटरी पब्लिक के पास अटेस्ट करवाया और वो बयान हल्फी छाप दिया जंग जियो के अंसार अब्बासी ने। एक बड़ी खबर बन गई। उस बयान हल्फी में लिखा ये था कि राना शमीम कहते हैं कि मैं गिलगित बल्तिस्तान में चीफ़ जज था, तो मेरे पास आकर उस वक्त के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ठहरे, उनकी अहलिया भी थी। शाम को हमारे लान में चाय पीते हुए बार बार फ़ोन कर रहे थे साकिब निसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज को, रजिस्ट्रार से कहा मेरी बात करवा दो, और फ़ोन पर कहा कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की ज़मानत तब तक नहीं लेनी जनरल इलेक्शन 2018 से पहले। ये बयान हल्फी था। इस पर एक्शन लिया चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने। उन्होंने तलब किया अंसार अब्बासी को, मीर शकील उर रहमान को, आमिर गोरी जो कि एडिटर हैं जंग के, और राना शमीम को। काफ़ी समातें हुई। कहा गया कि लंदन से आप वो अपना सील शुदा लिफाफा मंगवाएं। वो लिफाफा अदालत में पहुंच गया था पिछली तारीख पर। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान बीमार थे, इसलिए पिछली तारीख पर लिफाफा ना खोला गया। आज वो लिफाफा जो है वो अदालत के हुक्म के मुताबिक रोस्टम पर अदालत ने राना शमीम को तलब किया और उनको कहा कि आएँ रोस्टम पर, और ये बयान हल्फी आपका लंदन से आया हुआ है, इस लिफाफे को खोलें। इस पर राना शमीम रोस्टम पर आए। उन्होंने बयान हल्फी का लिफाफा जो था उस पर हाथ फेरा और अदालती अमले को दे दिया और कहा कि आप खोलें, ऐसा ना हो कि इसे खोलते हुए कटर मेरे हाथ पर लग जाए। उसके बाद वो लिफाफा खुला। और नाज़रीन, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात खालिद जावेद खान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कर दी। उनका कहना था कि लाएं ज़रा बयान हल्फी मैं भी तो देख लूँ कि कहीं ये कैलबरी फ़ॉन्ट में तो नहीं लिखा गया। और यहाँ एक और ज़ुबानी फ़िक्रा उन्होंने ये भी लिखा कि ये भी नोट करना होगा कि इस बयान हल्फी पर किस किस के फिंगरप्रिंट मौजूद हैं। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प आज की तमाम ही अदालती कार्रवाई रही है। और अटॉर्नी जनरल ने ये सवाल उठाया कि आज राना शमीम अदालत को बताएंगे कि ये बयान हल्फी उन्होंने कहाँ दिया, किसको दिया, और जब दिया तो वहाँ पर कौन कौन मौजूद था। यहाँ एतराज़ उठाया अटॉर्नी जनरल पर लतीफ़ आफरीदी ने। और साथ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील हैं अमजद शाह, वो भी आ गए और उन्होंने भी एतराज़ उठा दिया अटॉर्नी जनरल पर। इस पर चीफ़ जस्टिस ने उनको टोका और उनका एतराज़ मुस्तरद कर दिया। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि राना शमीम ने सारा बोझ अंसार अब्बासी पर डाल दिया था पिछली समातों में, और उनका कहना था जी कि इन्होंने बग़ैर पूछे मुझसे पहले इन्होंने स्टोरी छापी मेरा बयान हल्फी और उसके बाद मुझसे मौक़िफ़ जाना, जबकि अंसार अब्बासी ने आज की समात में दोबारा सारा मलबा गिरा दिया राना शमीम पर। उनका कहना था कि राना साहब को शायद याद ना हो, मैंने इनको फ़ोन किया था, फ़ोन पर पूछा था, इजाज़त ली थी, इन्होंने मुझे टेक्स्ट मैसेज उस पर कन्फर्म किया था व्हाट्सएप पर कि हाँ ये बयान हल्फी सच्चा है, ये इसकी तस्दीक करता हूँ, उसके बाद मैंने छापा था, शायद राना शमीम को याद नहीं रहा। नाज़रीन, यहाँ बड़े दिलचस्प सवाल उठाए हैं अदालत ने, और उन सवालात का दारो मदार इस सारे केस का वो उसकी कली खुल जाती है। उन्होंने कहा कि आमिर गोरी से सवाल किया चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने। पहला सवाल, जो कि जंग के न्यूज़ एडिटर हैं, कहा जी कि क्या आपने इस छापने से पहले तस्दीक की थी? कल को मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था कि मैंने लंदन में एक फ़्लैट लिया है मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ से ज़मानत के एवज़, तो अगर कोई बंदा आपको वो बयान हल्फी लिख कर दे दे ये बयान, तो आप छाप देंगे? अगला बड़ा सवाल किया उन्होंने कि कल को कलभूषण यादव आ जाता है, वो एक बयान हल्फी देता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सारे कंप्रोमाइज्ड हैं, तो क्या आप उस बयान हल्फी को कलभूषण के यादव के छाप देंगे? और क्या कलभूषण यादव के इस बयान हल्फी सामने आने पर क्या
अदालती कार्रवाई को रोक दिया जाएगा? ये सवाल थे। और इसके बाद लतीफ़ अफरीदी जो कि वकील हैं राना शमीम के, उनका कहना था चीफ़ जस्टिस को मुखातिब करके कि जनाब ये राना शमीम बेचारा सारा दिन परेशान रहता है, गरीब आदमी सारा दिन परेशान रहता है, इस पर अटॉर्नी जनरल का प्रेशर भी है। अगला सवाल उठाया जी मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस ने कि इस बयान हल्फी का बेनिफिशरी कौन है? राना शमीम के बयान हल्फी से बादियो नज़र में किसको फ़ायदा पहुंचा या किसने फ़ायदा लेने की कोशिश की? जनाब एक और बड़ी पेशरफ्त हुई आज की कार्रवाई में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ख़ान ने जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं इरफान हाशमी, उन्होंने जो स्टोरी ब्रेक की 2 दिन पहले कि ये पहला बयान था नोटरी पब्लिक चार्ल्स गथरी का कि राना शमीम ने मेरे दफ्तर आकर बयान हल्फी तस्दीक करवाया। अब इरफान हाशमी ने स्टोरी ब्रेक की कि नहीं, ऐसा नहीं है, मार्बल आर्च नामी इमारत है, नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का दफ्तर है, वहाँ बुलवाया गया नोटरी पब्लिक चार्ल्स गथरी को, वहाँ राना शमीम ने जाकर अपना बयान हल्फी तस्दीक करवाया और वहाँ उस वक्त नवाज शरीफ फैमिली के और लोग भी मौजूद थे और चार्ल्स गथरी का कहना था कि बड़े दोस्ताना माहौल में वहाँ पर ये बयान हल्फी तस्दीक करवाया गया। तो ये जी सारी कार्रवाई हुई आज अदालत की और ये केस अब बड़ी दिलचस्प नौयत इख्तियार कर गया है। हक़ाइक़ खुल गए हैं। राना शमीम मलबा डाल रहे हैं अंसार अब्बासी पर, अंसार अब्बासी सारा मलबा डाल रहे हैं राना शमीम पर, और ख़ुद बयानात में तज़ाद भी सामने आ गया, राना शमीम के बयानात में भी, और उधर जो नोटरी पब्लिक है लंदन का चार्ल्स गथरी, उसके मौक़िफ़ भी बदल रहे हैं बार बार। अब जी हुआ क्या है, आखिरी जो है अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ बाकायदा तौर पर अदालत ने कर दिया है। दलाइल दोनों तरफ से मांग लिए हैं और 7 जनवरी तारीख़ मुकर्रर कर दी गई है फ़र्द जुर्म आयद करने की तौहीन अदालत के इस बड़े मुकदमे की। किस किस पर? अंसार अब्बासी पर, जंग जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान पर, जंग के न्यूज़ एडिटर आमिर गौरी पर और राना शमीम के ख़िलाफ़। इन चारों अफराद के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी 7 जनवरी को। एक बहुत बड़ा केस पाकिस्तान की तारीख़ का। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस बात पर स्टैंड लिया कि इस बयान हल्फी से पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दागदार किया गया, लोगों का जो एतमाद अदालतों पर था उसको पामाल करने की कोशिश की गई और तासुर ये देने की कोशिश की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है। ये है आज की अदालत की बड़ी कार्रवाई, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही। देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना रखिएगा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।